वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट शो पे। और आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने वाले हो इस 10 मिनट में। वायरल टॉपिक मैं उठाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अगर कहीं पे बैठे हो तो आपको आइडिया पूरा हो। पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आप पढ़ते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं वो भी आइडिया हो, ताकि आप वहां पे ऐसे डम बन के मत बैठो कि यार ये बात क्या चल रही है। और मैं जो आज चीजें कराऊंगी वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एग्जाम में बहुत भर के सवाल भी इसी से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज 3 नेम्स। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। लोकसभा में 3 बिल्स पास हुए हैं और उस बिल्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम से क्रिमिनल लॉज चले आ रहे थे उन क्रिमिनल लॉज को चेंज करके नए नाम दिए गए हैं और भारतीय तड़का यानी कि भारतीय टच डाला गया है। काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक एक पॉइंट पढ़िएगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये वाला, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। जो ये 3 नाम थे क्रिमिनल लॉज में वो सारे चेंज हुए हैं। जिसको आईपीसी बोला जाता था पहले वो भारतीय न्याय संहिता बोला जा रहा है 2023। जो सीआरपीसी बोला जाता था, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये नाम चले आ रहे थे, उसका नाम हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो एविडेंस एक्ट था, एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत, तो इसका नाम दे दिया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। खैर, आप लोगों को ये नाम देख के ही आइडिया लग गया होगा कि पूरा का पूरा ये जो बिल में चेंजेस हुए हैं नाम के साथ साथ इसमें इंडियन टच भी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ ये एक्चुअल में था क्या, पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, जो फैक्ट इससे रिलेटेड था। तो हुआ क्या कि शुरुआत में प्रीवियस जो हमारा लॉज चले आ रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, आपको पता है हमें इतने साल हो गए आजाद हुए, लेकिन अभी भी इस क्रिमिनल लॉज में टर्म कैसे यूज होते थे? ब्रिटिशर्स, योर हाइनेस, ऐसे टर्म्स यूज होते थे। ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे तो भाई ये तब से अभी तक चला आ रहा था। तो देखो ये सब टर्म्स यूज होते थे, क्राउन, बैरिस्टर, रूलर। 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नाम यूज होते थे जो कि अब पूरी तरीके से बदले जा चुके हैं। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो नए चेंजेस हुए हैं, उसमें भारतीय टच समझ में आपको आ ही गया होगा, ह्यूमन टच डाला गया है। जो अभी चेंजेस हुए हैं, जो लॉज लोकसभा में पार्लियामेंट ने पास किए हैं। अब एक एक चेंज करके पढ़ते हैं तीनों लॉज में। सबसे पहला जो की रिफॉर्म्स, की चेंजेस आए हैं आईपीसी में, सबसे पहला की रिफॉर्म है कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब पैसे वाली पनिशमेंट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट इज अ टर्म जिसको हम लॉ में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है डेथ पेनाल्टी। मॉब लिंचिंग समझ रहे हो क्या होता था? एक व्यक्ति है, उसको सबने घेर के पत्थर से मार के मार डाला। कितनी बार ये केसेस आए हैं टीवी पे, देखो कि एक साधु महात्मा थे, उनको सबने मिलके पत्थर से मार के मार डाला था। और क्या रिजल्टेंट क्या आया? कुछ नहीं, क्योंकि सजा उसी की होती है जो मेंशन्ड होता है लॉ में, रूल में। कुछ मेंशन्ड ही नहीं था कि भाई भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ में अगर भीड़ वार कर रही है तो आप पनिशमेंट किसको दोगे? किसी को नहीं दे सकते। ऐसे हजारों केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें एक व्यक्ति को हजारों लोग मिलकर मार डालते थे और रिजल्टेंट क्या आता था? कुछ नहीं, डेथ पेनाल्टी। कैपिटल पनिशमेंट को लॉ में डेथ पेनाल्टी बोलते हैं। डेथ पेनाल्टी इंट्रोड्यूस हुई है अगर किसी भी 10 लोग 15 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा है, उसके ऊपर सीधे नो सवाल कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 3 स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन कॉलोनियल इम्प्रिंट। इसका मतलब यह है कि जब ब्रिटिशर्स ने ये क्रिमिनल लॉज बनाए थे तो इसमें बहुत ढेर सारे प्रोविजंस थे। उसमें से कुछ तो हमारे से मैच भी करते हैं, जैसे चोरी, डकैती, रेप, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें ब्रिटिशर्स टच बहुत ज्यादा दिखता था। तो 3 ऐसे प्रोविजन जिसमें ब्रिटिशर्स टच बहुत ज्यादा दिखता था, उनको लॉ से सीधे डिलीट कर दिया गया है। रिपील करना मतलब सीधे डिलीट कर दिया गया है। नंबर 1, सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या होता है कि एक अगर कोई व्यक्ति है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको सजा हो जाएगी। ये सेडिशन इसको बोला जाता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये था कि आपको भी पता होगा, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी इंडियन कुछ भी बोलता था तो उसको सीधे सजाए मौत सुना दी जाती थी। उसके खिलाफ बहुत गलत चीजें होती थी।
तो इसमें इंडिया को ना बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स टच दिखा, ब्रिटिशर्स इम्प्रिंट, मतलब ऐसा लगता था ये ब्रिटिशर्स प्रोन रूल है, इसको रिपील कर दिया गया, हटा गया। दूसरी चीज है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी अब क्रिमिनलाइज नहीं करी जाएगी। आप सोच रहे होगे अभी मैम थोड़े दिन पहले आपने आर्टिकल लिया था उसमें तो ये चीज पहले ही हट गई थी, बिल्कुल सही है, हट गई थी, लेकिन ये जो टर्म है ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ये हट गया था, लेकिन ये इस लॉ में, क्रिमिनल लॉ में लिखा हुआ था, अब वहां पे लिखा भी नहीं रहेगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तीसरा टर्म अडल्ट्री है, अडल्ट्री तो पहले भी बैन हो चुकी थी, आप सोच रहे होगे इसमें नया क्या है, बैन हो गई थी लेकिन हमारे लॉ में लिखी हुई थी, अब डिलीट कर दी जाएगी। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, सेडिशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड अडल्ट्री, ये तीनों चीजों को सीधे डिलीट कर दिया जाएगा एज पर आईपीसी, और आईपीसी का नाम भी चेंज कर दिया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा बहुत ही गजब का चेंज है, फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस। तो भाई खुश हो जाओ हर लड़का और लड़की, मैं सिर्फ लड़की को नहीं बोलूंगी, लड़के और लड़कियां दोनों ही खुश हो जाओ। आपको पता है ये क्यों किया गया है? रेप अवॉइड करने के लिए किया गया है। पहले क्या होता था, कंसेंचुअल सेक्स है, दोनों ने मिलके किया, अब क्या हो रहा है कि अगर आपने मिलके सेक्स किया है विद फॉल्स प्रोमिसेस कि भाई मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेट्स हैव कंसेंट, दोनों का कंसेंट है, कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं था, अब क्या है सीधे 10 साल की सजा है। अगर ये चीज हो गई कि आपने फॉल्स प्रॉमिस किया है मैरिज का, यू गाइज हैव सेक्स टुगेदर 4-5 साल के बाद, उसके बाद आपने बोल दिया नहीं आई कैन नॉट मैरी यू और समथिंग लाइक दैट, एंड किसी भी लड़का या लड़की ने आके बोल दिया, तो सीधे आपको 10 साल की सजा है। सो ध्यान से करिएगा सभी लोग प्रॉमिसेस। तो 3 रिफॉर्म्स जो कि मेजर थे वो आपको सबको समझ में आ गए, एकदम बढ़िया से क्लियर है, दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उठाते हैं, की चेंजेस जो सीआरपीसी में हुए हैं। तो सीआरपीसी का सबसे बड़ा, सबसे पहला जो की चेंज है वो ये है, पुलिस शुड कंसल्ट द विक्टिम बिफोर विड्रॉइंग अ केस, पनिशेबल ऑफेंस ऑफ 7 years और मोर, 7 years और मोर। अच्छा यहाँ पे 7 साल क्यों लिखा गया है, मैं पूरा टर्म आपको समझाती हूँ। 7 साल इसलिए लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि पुलिस अगर किसी विक्टिम, मतलब जिसके साथ कोई प्रताड़ना हुई है, उसके क्रिमिनल को 7 साल की सजा हुई है और फिर उस विक्टिम ने बोला कि यार मैं अपना केस वापस ले रहा हूं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस तुरंत जाएगी और विक्टिम से पूछेगी कि तुम अपना केस वापस क्यों ले रहे हो। 7 साल टर्म पता है क्यों मेंशन्ड है? 7 years, 5 years भी हो सकता था, 7 years क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि एज पर लॉ 7 साल से नीचे का जो क्राइम होता है वो हीनियस यानी कि घिनौना क्राइम नहीं माना जाता है, चोरी डकैती लूटपाट ये सब हो गया। 7 साल से ऊपर के जो क्राइम होते हैं वो आते हैं गंदे क्राइम की लिस्ट में। तो अगर किसी व्यक्ति ने गंदा क्राइम किया है और उसके विक्टिम बोल रहा है कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूं, और उस व्यक्ति को 7 साल की सजा हो चुकी है या होने वाली भी है, दोनों चीजें हैं कि हो चुकी है या होने वाली है, और जिसके ऊपर प्रताड़ना हुई है उस विक्टिम ने बोला कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूं, तो पुलिस तुरंत जाएगी विक्टिम के पास और पूछेगी भाई क्यों अपना केस वापस ले रहे हो। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से, मेजर चेंज है। दूसरा है, इट एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जज को ये पूरी पावर देता है कि तुम्हारे पास शक्ति है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कम्युनिकेशंस हैं, जैसे आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके ऊपर भी अगर कोई सबूत है ना, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लीगल। तो ये दूसरा मेजर चेंज है जो यहाँ पे हुआ है। ये दोनों चेंजेस समझ में आए? देखो चेंजेस तो बहुत लंबे लंबे हैं, जो मेजर चेंजेस है, मेजर रिफॉर्म जो आपको सच में जानना जरूरी है। बीइंग एन एजुकेटेड कैंडिडेट, कैंडिडेट ही बोलूंगी यार आपको, क्यों? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है कि किसी के संग कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ पढ़े लिखे का मतलब पेपर निकालना नहीं होता है, आप उसके सामने खड़े होके नॉलेज भी दे पाओ। दोनों क्लियर हो गए, दोनों लॉज में जो चेंजेस आए। अब तीसरे में जो चेंजेस आए हैं एविडेंस एक्ट में, वो भी देख लेते हैं। पहले क्या होता था, इट लेज डाउन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी, मतलब कि जो जज है उसने बोला, सपोज जज ने बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले वाले एक्ट में बोल ही दिया था कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं वकील हूं और मुझे सामने वाले को गलत प्रूफ करना है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दी, ठीक है, इट विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर मैंने उस बंदे की लोकेशन ट्रैक करी है और उसके रिकॉर्ड को दिखा दिया, कोर्ट में पेश कर दिया कि भाई ये देखो ये व्यक्ति वहीं पे था, देखो ये व्यक्ति वहीं पे था क्राइम सीन के टाइम पे, इसी ने हत्या करी है, सो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड क्योंकि दैट इज नॉट मेंशन्ड।
ठीक है, तो आप किसी की लोकेशन ट्रैक करके नहीं कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो वही बोला जा रहा है, इट लेज डाउन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन किस हद तक ये प्रॉपर लेड डाउन होता है एविडेंस एक्ट में। ये मेजर चेंजेस हुए हैं जिनका आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आपको पता है इस मेजर चेंजेस से कितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आएगा। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा कि इंडिया मॉडर्नाइज होगा, सही सोच, यूथफुल सोच, 50 साल पुरानी सोच से बाहर निकल के हम लोग आ रहे हैं। फास्टर ट्रायल्स, किसी ने कुछ भी बोला फटाफट ट्रायल्स होंगे। एविडेंस इंटेग्रिटी, सबूत में आप गोलमोल नहीं कर सकते हो, इंटेग्रिटी विल बी मेंटेन्ड। विक्टिम एम्पावरमेंट, जिसके संग गलत हुआ है, जैसे मॉब लिंचिंग, भाई वो बंदा मर गया तो उस टाइम पे होता था कि अगर 10 लोगों ने मिलकर उसको मारा है तो सजा किसको मिलेगी, 10 को सजाए मौत। तो दिस इज समथिंग दैट एक विक्टिम एम्पावरमेंट होगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बोला करते थे ना सोने की चिड़िया, क्योंकि वो सच में इतनी प्योर, सोने को बहुत प्योर माना जाता है। इसी वजह से देखो पायल हमेशा चांदी की होती है, टोरिंग हमेशा चांदी की होती है, सोने को पैर में नहीं छुआया जाता, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है ना, इतना प्योर, इतना पावन। अब देखो ये सारे रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उससे कितना बेहतर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आई होप ये छोटे से वीडियो ने आपको बहुत ढेर सारी नॉलेज, अवेयरनेस दी होगी, और इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, लिखने में आ सकता है, आप कहीं बातचीत कर रहे हो, इंटरव्यू में हो, बोलचाल में पूछा जा सकता है, तो जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। तो मैं एडिटोरियल लेती हूँ जो द हिंदू, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, वो मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता दूं। मेरा एडिटोरियल सुबह 7 बजे होता है, तो मंडे से फ्राइडे होता है, तो मंडे को सुबह 7 बजे मुलाकात करते हैं, और आप देखिएगा ऐसे ही और बहुत ही अमेजिंग एडिटोरियल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये आपको पूरा का पूरा मटेरियल टेलीग्राम पे मिलेगा। दिस इज माय टेलीग्राम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आज तो मुझे एक एक व्यक्ति का कमेंट चाहिए। डिफिकल्ट टॉपिक था, समझ में नहीं आता था क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोई नहीं यार, जब किसी डिफिकल्ट चीज को इजी बना के पेश करो तभी मजे, वरना मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको एक एक चीज समझ में आई है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज यार डिफरेंट और डिफिकल्ट होती है, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको समझ में आया हो। अगर आया है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।